नमस्कार साथियों। कल बात की अपन ने राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार की। अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो जैसे अक्षांशीय विस्तार को पढ़ा था अपन ने, उसी आधार पर देशांतरीय विस्तार को भी अपन ग्लोबीय स्थिति के आधार पर समझेंगे। मान लीजिए ये अपना ग्लोब है और ये है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे आप भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। भूमध्य रेखा से ऊपर ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, यह आपकी दिशा पश्चिम है और ये जो दिशा है वो पूर्व है। ये अपनी 4 मुख्य दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। उत्तरी गोलार्ध में जो अंतिम अक्षांश है वो आपने पढ़ा है, वो होगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको आप उत्तरी ध्रुव कह सकते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में जो अंतिम अक्षांश होगा वो होगा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसे आप दक्षिणी ध्रुव कह सकते हैं। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो उत्तर से दक्षिण की ओर पृथ्वी के केंद्र से 0 डिग्री का कोण बनाते हुए खींची जाती है, उसे कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। तो यह है आपकी 0 डिग्री देशांतर। अब देखो, जिस प्रकार अक्षांशों को आपने 2 भागों में बांटकर पढ़ा है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, वैसे ही देशांतर भी पूर्वी और पश्चिमी होंगे। जैसे इस 0 डिग्री के बाद अपन बात करें कि 0 डिग्री है वो उत्तरी ध्रुव से शुरू हो रही है और दक्षिणी ध्रुव पर खत्म हो रही है। इसका मतलब ये पृथ्वी के चारों तरफ वर्त के रूप में नहीं है, बल्कि अर्धवर्त के रूप में है। तो इस 0 डिग्री देशांतर के बिल्कुल जो पीछे होती है वो होती है आपकी 180 डिग्री देशांतर। जैसे सामने की ओर मान लो 0 है, तो 0 के बिल्कुल पीछे कौन सी होगी? 180 डिग्री। तो 0 से लेकर इधर 1 2 3 4 करके यूं बात करें अपने 180 तक, ये सारे पूर्वी देशांतर हैं। ये तो हैं अपने पूर्वी देशांतर। और 0 से 1 2 3 4 5 करके यूं पीछे तक चलें तो इधर जो हैं वो सारे हैं पश्चिमी देशांतर। अब बात करें राजस्थान की ग्लोबीय स्थिति की, तो हमने पढ़ा कि राजस्थान इस भूमध्य रेखा के तो उत्तर में और 0 डिग्री देशांतर जो है उसके पूर्व में स्थित है, अर्थात इस भाग में स्थित है। यहां अपना राजस्थान है। मान लीजिए ये अपना राजस्थान है। ये राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु है कटरा। ये राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु है सिलान या सिलावट, जो धौलपुर का भाग है। अब बात की जाए तो राजस्थान इस 0 डिग्री देशांतर से पूर्णतः कहाँ रह गया? पूर्व में। इसका मतलब राजस्थान से गुजरने वाले सभी जो देशांतर हैं वो पूर्वी देशांतर हैं। तो प्रश्न आता है कि राजस्थान पूर्णतः किन देशांतरों में स्थित है? अपना जवाब क्या होगा? पूर्वी देशांतरों में स्थित है। अब बात आती है कि राजस्थान किस देशांतर से लेकर के किस देशांतर के मध्य स्थित है। तो 0 के बाद 1 2 3 4 5 करके यूं पीछे 180 तक देशांतरीय विस्तार बढ़ेगा। तो जो प्रारंभिक देशांतर है वो राजस्थान के इस पश्चिमी छोर से गुजरेगा कटरा से, और उस देशांतर का मान है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। और जो अंतिम देशांतर है वो राजस्थान के सबसे पूर्वी छोर से गुजरेगा और उसका मान है 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो जवाब अपने सामने उपस्थित है कि राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। अब उसके बाद प्रश्न आता है कि राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार है वो कितना है। तो देखो, अपना देशांतरीय विस्तार शुरू हो रहा है किससे? 69 डिग्री 30 मिनट से, और कहाँ तक है?
78 डिग्री 17 मिनट तक है, तो 69:30 के बाद वाले और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से पहले वाले, इन दोनों के बीच में जितने भी देशांतर हैं वो सारे राजस्थान से होकर गुजरते हैं। कहने का मतलब इन दोनों का अंतर ही राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार होगा। तो पहले बात करें अपन कुल देशांतरीय विस्तार की। तो घटाकर देख लें, 78 डिग्री 17 मिनट में से आपको घटाना है 69 डिग्री 30 मिनट। जैसा पहले वीडियो में आपने पढ़ा कि डिग्री, मिनट और सेकंड हैं, वो अक्षांश और देशांतर को प्रदर्शित करने की इकाइयां हैं और इन सब की वैल्यू अलग अलग होती है। इनमें सबसे बड़ी जो इकाई है वो अंश या डिग्री है, उससे छोटी इकाई मिनट है और सबसे छोटी इकाई सेकंड है। 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है और 1 मिनट है वो 60 सेकंड के बराबर होती है। तो यहाँ आपको मिनट में से मिनट घटाना है, डिग्री में से डिग्री घटानी है। कहने का मतलब 17 मिनट में से आपको 30 मिनट घटाना है, जो असंभव है क्योंकि 17 कम है 30 ज़्यादा है। तो इधर से 1 डिग्री अगर अपन लें तो 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट, 60 और 17 हो गए टोटल 77 मिनट। अब इसमें से आपका 30 मिनट घट जाएगा, 77 में से 30 गया तो बचा 47 मिनट। फिर 78 से 1 इधर गई तो पीछे 77 बची, 77 में से 69 डिग्री घटाओगे तो वो बच जाएगा आपका 8 डिग्री। यानी राजस्थान का जो कुल देशांतरीय विस्तार है वो है 8 डिग्री और 47 मिनट। इससे पहले आपने अक्षांशीय विस्तार पढ़ा था, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री और 9 मिनट है, जबकि देशांतरीय विस्तार कितना है 8 डिग्री 47 मिनट। अब यहाँ बात आती है कि राजस्थान का लगभग देशांतरीय विस्तार कितना है। तो लगभग का मतलब 8 या 9। तो जैसा आपने पढ़ा कि 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट होते हैं, तो डिग्री के पश्चात यदि 30 मिनट या उससे ज़्यादा वैल्यू होगी तो अगली डिग्री लगभग में लिखी जाएगी। अर्थात लगभग जो देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का वो 9 डिग्री है। फिर इन देशांतरीय विस्तार से संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं जो पूर्ण देशांतर है राजस्थान से गुजरने वाले, उनसे संबंधित। जैसे 69 डिग्री 30 मिनट के बाद पूर्ण देशांतर आपका आएगा 17 डिग्री पूर्वी देशांतर, और जो अंतिम देशांतर है आपका पूर्ण वो है 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। अक्सर इनके बारे में पूछ लिया जाता है कि 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो तो राजस्थान में कहाँ से गुजरता है। तो याद रखें ये जैसलमेर जिले से गुजरता है। और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से होकर गुजरता है। तो जवाब होगा ये धौलपुर जिले से होकर गुजरता है। दोबारा देखें, राजस्थान पूर्णतः किन देशांतरों में स्थित है, पूर्वी देशांतरों में। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार किस देशांतर से प्रारंभ होता है, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, जो राजस्थान के सबसे पश्चिमी छोर कटरा से गुजरता है, जो सम तहसील जैसलमेर का भाग है। राजस्थान का जो अंतिम देशांतर है वो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है और वह राजस्थान के सबसे पूर्वी छोर सिलान या सिलावट से गुजरता है, जो राजाखेड़ा तहसील धौलपुर जिले का भाग है। फिर बात आती है राजस्थान का कुल देशांतरीय विस्तार, जवाब होगा 8 डिग्री 47 मिनट है, लगभग 9 डिग्री। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से गुजरता है, तो जवाब होगा जैसलमेर जिले से। और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से गुजरता है, तो जवाब होगा धौलपुर जिले से। अब इसी देशांतरीय विस्तार के आधार पर आगे प्रश्न आएगा आपका सूर्योदय का। जैसे पृथ्वी है वो 2 प्रकार की गति करती है, एक तो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन कर रही है, उसे तो कहते हैं घूर्णन गति या परिभ्रमण गति, और सूर्य के चारों ओर अंडाकार कक्षा से चक्कर लगाती है, उससे कहते हैं परिक्रमण। तो यहाँ दिन और रात का जो बदलना है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति पश्चिम से पूर्व की ओर है, इसलिए सूर्योदय पूर्व दिशा से होता है। तो पहली बात तो ये कि सूर्योदय कौन सी दिशा से होता है, पूर्व से। इसका कारण क्या है, तो इसकी वजह है पृथ्वी की घूर्णन की दिशा। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए स्थिर प्राय सूर्य हमें पूर्व से पश्चिम की ओर आता हुआ प्रतीत होता है। यानी सबसे पहले सूर्योदय पूर्व में होगा, और राजस्थान का सबसे पूर्वी छोर सिलान है। इसका मतलब राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो अपना जवाब होगा सिलान में। और राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ होता है, तो जवाब होगा कटरा। यानी सर्वप्रथम सूर्योदय तो कहाँ,
जवाब हो जाएगा सीलान। और सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ, तो जवाब होगा कटरा में। अब बात आती है कि राजस्थान के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के सूर्योदय में अंतर कितना है। तो याद रखें, एक देशांतर को पार करने में सूर्य है वो 4 मिनट का समय लेता है। सूर्य को एक देशांतर पार करने में कितना समय लगता है, तो अपना जवाब क्या होगा, 4 मिनट लगती है। अब आपको पता है कि सीलान से कटरा के बीच लगभग जो देशांतरीय विस्तार है वो कितना है, 9 डिग्री। एक को पार करेगा 4 मिनट में, तो लगभग 9 को पार करेगा 9 चौक 36 मिनट में। अर्थात राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी छोर के सूर्योदय में लगभग अंतराल कितना होता है, तो अपना जवाब होगा 36 मिनट। जबकि हमें पता है कि अपना वास्तविक अंतराल है वो 8 डिग्री और 47 मिनट है। अगर इसके आधार पर वास्तविक समय का निर्धारण करें तो 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट, तो 8 को पार करने में 8 चौक 32 मिनट का समय लगेगा। फिर बच गई अपनी 47 मिनट। तो अभी आपने बात की थी 1 डिग्री का मतलब कितने मिनट होते हैं, 60। तो यदि 47 मिनट में 60 का भाग लगा दें तो ये डिग्री में बदल जाएगा। तो 47/60 डिग्री में कितना समय लगेगा, इंटू 4, 4 से 60 विभाजित हो जाएगा 15 बार, 15 का 3 बार इसमें भाग जाएगा, 2 बच जाएंगे, तो 3 से ही 2/15। अब 32 और 3 को जोड़ दो, आ गया आपके पास 35 मिनट। फिर बचा 2/15 मिनट। तो ये पूर्ण मिनट नहीं, इसको आप सेकंड में बदल लो। अगर मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देंगे, 15 चौके 60, 4 दूनी 8, यानी 35 मिनट और 8 सेकंड वास्तविक अंतराल होगा। यहाँ दोनों आपको याद रखने हैं। राजस्थान के पूर्वी व पश्चिमी छोर के सूर्योदय में लगभग अंतराल कितना, तब जवाब होगा 36 मिनट। और वास्तविक अंतराल कितना, तो जवाब होगा 35 मिनट और 8 सेकंड। अब देखो यहाँ बात आती है, जैसे आपने अक्षांशीय विस्तार में पढ़ा था कि राजस्थान का मध्य अक्षांश कौन सा है, तो आपने पढ़ा राजस्थान का जो मध्य अक्षांश है वो 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। वैसे यहां भी प्रश्न आ सकता है कि राजस्थान का मध्य देशांतर कौन सा है, तो उसका निर्धारण करते हैं अपन। राजस्थान का जो मध्य देशांतर है वो किसको माना जाता है, पहला पूर्ण देशांतर कौन सा भाई, 17 डिग्री। और लास्ट पूर्ण कौन सा, 78। 70 के बाद 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 78। 4, 4, 8 और 1, 9। बीच में कौन सा हुआ आपका, तो इसका मतलब राजस्थान का जो मध्य देशांतर है वो है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब मध्य अक्षांश और मध्य देशांतर को लेकर भी प्रश्न आता है। जैसे मान लो ये अपना मध्य देशांतर है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर और ये मध्य अक्षांश है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश। प्रश्न आता है कि राजस्थान का मध्य देशांतर और मध्य अक्षांश एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, तो याद रखें ये दोनों एक दूसरे को नागौर जिले में बड़ी रियां तहसील, ये नवगठित तहसील है, बड़ी रियां तहसील में है लाकोलाई गांव, वहां पर एक दूसरे को काटते हैं। दोबारा देखें, राजस्थान का मध्य अक्षांश जवाब होगा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, राजस्थान का मध्य देशांतर जवाब होगा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। फिर प्रश्न आएगा मध्य अक्षांश और मध्य देशांतर एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, तो जवाब होगा नागौर जिले की बड़ी रियां तहसील के लाकोलाई गांव में। इसके साथ ही दोस्तों राजस्थान का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार अपना कंप्लीट। अब अगला टॉपिक कल अपन पढ़ेंगे राजस्थान की स्थलीय सीमाएं। धन्यवाद।